ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। तो आज का जो सेशन है इसमें हमने कुछ थोड़ा सा रिवाइज करना है, और ये एक एग्जांपल है 8.6। इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो चीज़ रिवाइज करनी है उसको देख लें। वो स्लाइड में देख लेते हैं। कौन आ गए? ओके, फारस भी आ गए हैं। चले, अच्छा हो गया। ओके, अच्छा। ये जो स्लाइड है ये रिवीजन के लिए ओपन की है। इसमें अगर आप देखें तो एफईटी का मॉडल है। सबसे पहले मैंने कहा था कि इसमें कुछ चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। जैसे सिंबल है, इसका ये सिंबल है। अब सिंबल में तो कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि ये सिंबल इस तरीके से बनेगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे। वो ये कि जो इसका कंट्रोल है, ट्रांजिस्टर में से जो चार्ज गुजरेगा उसका जो कंट्रोल है वो VGS, यानी जो उसका गेट और सोर्स के दरमियान जो वोल्टेज है इसके थ्रू है। और इस वोल्टेज को अप्लाई करने के बाद जो इसका आउटपुट है वो एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिपेंडेंट करंट सोर्स के तौर पे काम करता है। ठीक है? ये जो डायमंड शेप का सिंबल बना हुआ है और उसमें जो एरो आ रही है ना, ये सिंबल शो करता है ये एक डिपेंडेंट सोर्स है और करंट सोर्स है। और ये इसमें कांस्टेंट है GM, ट्रांस कंडक्टेंस, जो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। और आगे VGS लिखा हुआ है। तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, क्योंकि इसके पीछे जो इनपुट साइड है वहां से ये VGS की वैल्यू आ रही है, और GM एक कांस्टेंट के तौर पे इसको प्राइमरली इस पे अप्लाई होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए ग्राफ भी किताब में दिया हुआ है, लेकिन एनी हो हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। फिर हमने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी जिसमें आपने ये फिगर्स ड्रा करके हमें जमा करवाई थी कि किस तरीके से ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर सकते हैं एक मॉडल की मदद से। तो ये चीज़ हमने रिवाइज कर ली है। आप लोगों से ये है कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछें। जी, कोई सवाल आ रहा है आपके जहन में? सज्जाद? नहीं सर। फारस, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है? नहीं सर। ओके, अब इसी चीज़ को जो है हमने थोड़ा सा किताब की तरफ जाएंगे। किताब में देखें कि हम बात करेंगे एग्जाम्पल 8.6 की। अगर हम आप नोट कर लीजिए अपने पास एग्जाम्पल 8.6। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ कि एग्जाम्पल सर आवाज आपकी कट रही है। एग्जाम्पल 8.6 की बात हो रही है। तो एग्जाम्पल 8.6 जो है इसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, ये स्पेसिफिकेशन शीट से उन्होंने दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, GFS के नाम से और GOS के नाम से। अच्छा, ये फार्मूलाज जो है इसमें ये दिया हुआ होगा कि ये GM जो है ये GFS है, ये असल में इनपुट के साइड की, सॉरी, ये जो ट्रांस कंडक्टेंस का कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी हुई है। और जो GOS है आउटपुट पे जो रेजिस्टेंस है
जो कंडक्टेंस है वो दी हुई है। तो आर डी हमें पता है आउटपुट पे रेजिस्टेंस होती है, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 50 किलो ओम हमें आर डी रेजिस्टेंस जो है वो मालूम हो जाएगा। जब ये वैल्यूज आ जाएंगी तो अब हम मॉडल के अंदर जो जी एम है उसकी वैल्यू और आर डी की वैल्यू लिख सकते हैं। इससे पहले जो है ऐसा नहीं था। इससे पहले हम सिंपली यहाँ जो है वो जी एम यहाँ पे हमने जो है वो सिर्फ लिखा हुआ था जी एम VGS समाल में लिखा हुआ है ना, इसी मॉडल है ये। और इसी तरीके से यहाँ पे आर डी पहले से लिखा हुआ है। तो ये वैल्यूज इस तरीके से नहीं लिखी हुई थी, लेकिन ये जो अगर हमें दो वैल्यूज गिवन हो, जीएम की वैल्यू और आरडी की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट वो वैल्यूज जो है वो वहां पुट कर सकते हैं सर्किट के अंदर। इस तरह से हमारा जो मॉडल होगा उसके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना वो नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई है? ये चीज समझ में आई है? सर ये नहीं आई। अगर इसका सवाल आएगा तो कैसे आएगा? ये बिल्कुल इसी एग्जांपल की तरह आएगा कि आपको मॉडल दिया हुआ है, ये एक मॉडल दिया हुआ होगा आपको, और आपको जीएम की वैल्यू मैं दे दूंगा, या तो इसने जीएफएस की दी है ना, मैं आपको जीएम की वैल्यू दूंगा और मैं आपको आरडी की वैल्यू दूंगा। तो आप वो वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और वो मॉडल जो है उसके अंदर वैल्यूज नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई है? जी सर। चलें, वेरी गुड। तो अब हम एक ऐसा कर लेते हैं जिसमें कि इसका कंप्लीट मॉडल जो है वो डिस्कस किया गया है, और इस तरीके से हमारा ये एक टास्क जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है, उसको उसकी तरफ हम चलते हैं। अच्छा, ये वोल्टेज डिवाइडर में उसने ये एग्जांपल नहीं दी है, ये एग्जांपल उसने किसी और कॉन्फ़िगरेशन में दी है, लेकिन इसका पर्पस सेम है। और इस एग्जांपल को करने के बाद जो है वो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये जो फार्मूलाज हैं ये यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा, ये भी अगर आप देख लें, ये जो एग्जांपल है इसमें हमने जो चीज़ मालूम, पहले तो इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को कि ये क्या है, और फिर हम ये प्राइमरी हमारा जो फोकस है ना वो इन दो चीज़ों पे है, दो पार्ट्स के। ठीक है, ये दो पार्ट्स क्या हैं? एक जिसमें जीएम को मालूम करना और एक इसमें आरडी को मालूम करना। ओके, क्वेश्चन ये है कि द सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एग्जांपल 7.2 हैज एन ऑपरेटिंग पॉइंट डिफाइंड बाय आई। जो क्विसेंट पॉइंट है उसके वैल्यूज दे दी। देखिए, क्विसेंट पॉइंट हमने मालूम किया था एग्जांपल क्या नाम है, इससे पहले जो एग्जांपल थी जब हम काम कर रहे थे, एक हमने कर्व ड्रा की थी। कर्व ड्रा करने के बाद हमने एक दो पॉइंट मालूम किए थे, और उन दो पॉइंट्स के अंदर से जब हमने एक लाइन को ड्रा किया था तो उस लाइन ने कर्व को एक पॉइंट पे कट किया था। उस पॉइंट का हमने कहा था कि वोल्टेज एक्सिस पे VGSQ है और जो करंट एक्सिस है इस पे IDQ है। तो इन्होंने मालूम करने के लिए नहीं कहा कि आप ये वैल्यूज मालूम करें, इन्होंने दे दिए हैं ये वैल्यूज, और उसके साथ साथ जो ट्रांजिस्टर है उसके दो पैरामीटर्स दे दिए हैं, IDSS और VP दे दिया है। IDSS हमें पता है कि ये वाली वैल्यू है जहाँ ये ऊपर कट करेगा, और VP जो है वो ये वाली वैल्यू जहाँ यहाँ नीचे कट करेगा।
द नेटवर्क इज रीड्रान एज फिगर 8.20, ये नीचे दिया हुआ है, विद एन अप्लाइड सिग्नल Vi, द वैल्यू ऑफ GOS इज गिवन एज 220 माइक्रोसेकंड। अभी हम मालूम करके आए हैं कि RD जो है वो 1/GOS जो है वो होता है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/20 माइक्रो, तो ये ओहम्स में हमें आंसर दे देगा। ये सेकंड पार्ट जो है इस तरीके से हल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से GM का फार्मूला है, GM का फार्मूला जो है वो क्या है, वो भी गिवन होगा, और उस फार्मूले में जो वैल्यूज जो 3 पैरामीटर्स चाहिए वो IDSS है, VP है और VGS। तो ये तीनों चीजें दी हुई हैं, हम जब इसको फार्मूला में रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन है जो हम लास्ट टाइम भी कर रहे थे फार्मूलाज की। तो ये एग्जांपल 8.8 जो है इसके 2 पार्ट जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन 2 पार्ट्स को समझ लें। थोड़ा सा मैं शायद थोड़ा आगे चला गया हूँ, एक मिनट दोबारा से चला जाता हूँ। आगे चले गए मेरे ख्याल में, एक मिनट देख लेते हैं वो एग्जांपल कहाँ है। 8.8 है। जी, एग्जांपल 8.8। तो इसमें आप देखें कि इसने जिस फार्मूला से किया है, पहले GM0 मालूम कर लिया, फिर GM0 का फार्मूला लगा के GM0 1 माइनस VGSQ और VP, और उसके बाद इसने GM की वैल्यू 1.1151 मिलीसीमेंस मालूम। सिर्फ फार्मूला की एप्लीकेशन है। बी पार्ट में देखें RD, इस चीज़ की एप्लीकेशन है। तो ये एग्जांपल जो है इसके 2 पार्ट में चाहूँगा कि आप ज़रूर करें, एक A पार्ट और एक B पार्ट। एग्जांपल 8.8, पार्ट A एंड B। आज यहीं तक रखते हैं, अगर कोई सवाल है तो आप पूछें। जी नहीं सर, ठीक है। हाँ सज्जाद, ये मेडिकल्स है ना, तो मैं एक छोटी सी फारस और सज्जाद आप दोनों से एक जो है वो चाहूँगा, इन दोनों एग्जांपल्स जो जो हमने की हैं ना, इनको एक दफ़ा ज़रूर पेज पे लिखें। इससे क्या होगा कि आपको ये जो है ना याद रहेगा, एग्जांपल्स जो है ना ये आज हमने की। जी सर। जी सर। और कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हैं? नो सर। तो मगरब की सर 80 मार्क्स का जो पेपर होगा सर, 3 घंटे कम नहीं है फिर उसके लिए? 80 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन वो पेपर कन्वेंशनल है, ओपन बुक नहीं है। यानी से मुराद ये कि आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा या ना आपके पास मोबाइल नहीं होगा, वो रिटर्न जी जी, से नॉर्मली होता है पेपर वैसे होगा। जैसे यूनिवर्सिटी में हम देते हैं सर वे। जी जी, अभी तक की इतलात के मुताबिक यही है, लेकिन जब एग्जामिनेशन की पॉलिसीज आ जाएंगी ना तो फिर उससे ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो इसी चलें चलें सर। आप इसको एक दफ़ा कर लीजिएगा, अपने पास नोट्स में जी सर। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। जी जी सर। जी सर। चलें, और कोई सवाल है तो पूछें। नहीं नहीं सर, थैंक यू। नहीं सर। चलें फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है, नमाज मगरब की नमाज पढ़ने के बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके सर। जी सर, बिल्कुल। बात को थोड़ा सा बता दीजिएगा, उन्होंने लेट ज्वाइन किया है। ठीक है सर।